सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस प्रथम दिवसीय कथा के द्वितीय भाग में भक्तों आप लोगों को आत्मज्ञान का जो परम ज्ञान था वो आत्मदेव को कैसे मिला और किस प्रकार से धुंधकारी जैसे महापापी का उद्धार हुआ, आज की इस कथा में सुने भक्तों। श्री राधे। मोहर की जरूरत नहीं पड़ती थी, काशी के मोहर की जरूरत पड़ती थी। काशी के महापंडितों ने यदि आपको स्वीकार कर लिया तो आप सच में महापंडित हैं, विद्वान हैं। पर आजकल काशी की मोहर लगे, अयोध्या वृंदावन की लगे, उसकी जरूरत नहीं है। बस विदेशी मोहर लग जाए सो आप छा गए। ये मानसिकता हम देशवासियों की बन गई है कि हमें विदेशी ब्रांड ज्यादा पसंद आता है। तो सूत जी कहते ऋषियों, नारद जी ने भक्ति मां को समझाया, माता जी ऐसा मत करो, भारत से आप बाहर मत जाना। मैं नारद आपको वचन देता हूं माता जी, तदाना हम हरे दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। मैं हरि का दास न कहलाऊं यदि इस लोक में जन जन में मैं तुम्हें प्रतिष्ठित न करवा दूं तो। देखो माता जी, सत्युग द्वापर त्रेता में बड़े आनंद से आप रहीं, पर अब कलयुग आ चुका है। धीरे धीरे शुभ कर्म लुप्त होते चले जाएंगे। कलयुग में लाखों बुराइयां हैं पर अस्ति एको महान गुण है। इस कलयुग में एक विशेषता थी, इसलिए परीक्षित ने इसको स्थान दिया और भगवान भी इसके दोषों को अनदेखा कर देते हैं। क्या गुण है इसमें? बोलियत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्य कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में तपस्या करके, यज्ञ करके, ध्यान करके जो फल मिलता था वो कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से जीवों को उपलब्ध हो जाता है। कलयुग केवल हरि गुण गान, कलयुग केवल हरि गुण गावहि नर पावहि भवधाम, गावहि नर पावहि भवधाम, पावहि भवधाम, पावहि भवधाम। कलयुग में एक ही विशेषता है, केवल हरिनाम संकीर्तन मात्र से जीव को वही फल मिलेगा जो अन्य युगों में बड़े बड़े यज्ञ करके, ध्यान करके जीवों को प्राप्त होता था। इसी गुण पर रीझ करके महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया। पर माता जी आप दुखी मत होना, मैं तुम्हें जन जन में स्थापित करवा के रहूंगा, प्रतिज्ञा करता हूं। नारद जी की प्रतिज्ञा सुन करके भक्ति मां बड़ी प्रसन्न और गदगद हो गई। हाथ जोड़ के नारद जी की स्तुति करने लगी। जयति जगति माया यस्य कायाधमस्ते, जयति जगति माया यस्य कायाधमस्ते। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया। बोल भक्ति महारानी की जय। भक्ति मां ने कहा, हे देवर्षि आपकी सदा जय हो, सदा जय हो। आपने प्रहलाद पर कृपा करी तो प्रहलाद जी भक्तों में शिरोमणि बन गए। आपने ध्रुव पर कृपा करी तो ध्रुव को ध्रुव तारा बना दिया, आकाश में चमका दिया।
तो बाबा जैसे ध्रुव प्रहलाद पर आपने कृपा करी, वैसे मेरे इन बच्चों पर भी कृपा कर दीजिए महाराज। तब नारद जी बोले, देवी दुखी मत होइए, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। गोविंद के चरण कमलों का स्मरण करो देवी, सारा दुख कष्ट क्लेश सब दूर हो जाएंगे। और ऐसा समझा के नारद जी अब ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयत्न प्रारंभ किए। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, दोनों को हिला रहे हैं, भैया ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य खड़े हो जाओ, पर बेहोश पड़े उठे। नारद जी समझ गए स्थिति गंभीर है, दवा के बिना ठीक नहीं हो, क्या करें, कौन सी दवा पिलाएं। तो वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठिर मुहुर्मुहु, वेद उपनिषद भगवद गीता के पाठ सुनाने चालू किए। सुन करके थोड़ी सी चेतना आई, दोनों ने आंख खोल करके चारों तरफ देखा और दृष्टि घुमा करके फिर बेहोश हो गए। अब नारद जी चिंता में पड़ गए कि इतना हैवी डोज दिया तब भी पूरा फायदा नहीं हुआ, तो इससे बढ़िया दवा तो है ही नहीं हमारे पास। प्रस्थान त्रयी के बाद अब बचा क्या। तो चिंता में पड़ गए, क्या करूं। तो आकाशवाणी हो गई, नारद जी सत्कर्म करो तभी ठीक होंगे। नारद जी बोले, तो इतनी देर से क्या कर रहे थे, वेद वेदांत गीता सब सुना रहे थे, ये सत्कर्म नहीं है क्या। कौन सा सत्कर्म करूं बताओ। आकाशवाणी ने कहा, संतों से पूछो, संत बताएंगे। अच्छा, नारद जी सोच में पड़ गए, न तो संत का नाम बताया, क्या अमुक संत के पास जाओ, और न दवा का नाम बताया कि अमुक दवा खिलाओ। चलो अब ढूंढते हैं, ये कोई ना कोई संत तो बता ही देगा। निकल पड़े, जो साधु संत मिले, महाराज जी प्रणाम, कृपा करके बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं। अब नारद जी स्वयं में इतने प्रतिष्ठित महात्मा हैं कि उनका प्रश्न सुनकर के सभी घबरा जाते। महाराज आपको हम बताएंगे, ब्रह्मांड में घूमने वाले आप महात्मा हो। कोई जवाब नहीं। बड़े बड़े महापुरुषों के पास गए, महाराज आपके तो हजारों लाखों से चेला हैं, आप तो महान विद्वान हैं, कृपा करके आप ही बता दो। अब वो अपनी इज्जत बचाने के लिए बड़े बड़े संत इशारा करने लगे। आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन खुलने दो फिर बात करते हैं। और यूं कह के अपनी इज्जत बचाई और बाबा को बात टाल दी। सूत जी कहते हैं, मुकी भूतास्त। नारद जी बोले, हमें तो आपकी बात में कुछ दम नजर नहीं आई। क्यों। अरे महाराज मैं पूरे चारों वेद सुनाए बैठा हूं, कुछ नहीं हुआ उनको। जब वेदों से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या हो जाएगा। भागवत में तो वेदों के मंत्रों की ही व्याख्या भरी पड़ी है महाराज, मैं स्वयं उसका जानकार हूं। मैंने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से भागवत पढ़ी है और मैंने व्यास जी को सुना करके उसका विस्तार करवाया। तो मेरा प्रश्न है, जब वेदों से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या हुआ। सनकादिक बोले, नारद जी आम का फल चूस करके कोई ये तर्क करे कि फल में इतना रस है तो इसके वृक्ष में कितना रस भरा होगा जिससे ये पैदा हुआ है। और फल फेंक करके वृक्ष चबाने लग जाए तो क्या उसे रस मिलेगा। कभी नहीं मिलने वाला। रस फल में ही मिलेगा, वृक्ष से नहीं मिलने का। उसी प्रकार निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद वृक्ष है और भागवत उसका सरस फल है। जो रस भागवत रूपी फल से मिलेगा वो वेद रूपी वृक्ष में मिलने वाला नहीं है। दूध से घी निकाला जाता है पर भंडारा शुद्ध घी का ही होता है। मालपुआ पूड़ी शुद्ध घी में तो बना लोगे, अब घी खत्म हो जाए तो कोई कहे चलो बाकी के पूड़ी मालपुआ दूध में बना लो, नहीं बनने वाले। और तुम कितना भी तर्क दो, दूध से ही तो घी निकला है भाई, दूध तो घी का ही बाप है। कितना भी तर्क कर लो, प्रयास कर लो, पर जो काम घी करेगा वो दूध नहीं कर पाएगा। अखंड ज्योति घी से जल सकती है, दूध से नहीं जलने वाली। ऐसे समझाया तब नारद जी को समझ में बात आई। बोल बात में तो दम है, बिल्कुल ठीक कहा महाराज आपने। इतनी बात हमारी समझ में आ गई। शास्त्र कितने भी पढ़ लो पर आप जैसे संतों का सत्संग सुने बिना शास्त्रों का मतलब समझ में आता नहीं। इसलिए वेद पुराण उदधि घन साधु, वेद पुराण समुद्र हैं
और साधु और संत विद्वान जो हैं वो घन हैं, मेघ। समुद्र में पानी भले ही अथाह हो, पर प्यास नहीं बुझने वाली, आचमन भी नहीं कर पाओगे समुद्र के पानी से, इतना खारा है। पर उसी पानी को मेघ भर के जब लाते हैं और रिमझिम करके जगह जगह बरसाते हैं, फिर देखो क्या स्वादिष्ट पानी बन जाता है। पीने योग्य तभी आपको बनेगा वो जल जब मेघों से पियोगे, मेघों के द्वारा। डायरेक्ट समुद्र में पियोगे तो समझ मुंह खराब हो जाएगा। उसी प्रकार शास्त्र समुद्र हैं, शास्त्र सागर हैं और विद्वान मेघ हैं। शास्त्रों के ही सूत्रों को समझते हैं, उस पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं और सोच समझ करके फिर परिष्कृत करके अपनी वाणी के द्वारा प्रवचनों में उसी शास्त्र के सूत्रों को समझाते हैं। तो विद्वानों की वाणी सुन करके हर बात समझ में आती है, पर कभी कभी पढ़ते समय बुद्धि गड़बड़ा जाती है। इसलिए शास्त्र भी संतों के मार्गदर्शन में ही समझना चाहिए, विद्वानों के मार्गदर्शन में पढ़ना चाहिए, नहीं तो बुद्धि गड़बड़ा जाएगी। ऐसे समझाया तब नारद जी कहते हैं कि भैया, पर आप जैसे संत विद्वानों का सत्संग अपने प्रयास से नहीं मिलता। कब मिलता है? बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। भाग्योदय बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों का भाग्य जब फलीभूत होता है तब सत्संगमम लभते, तब जीव को दिव्य शास्त्रीय सत्संग सुनने को मिलता है। सत्संग के नाम पर आजकल बहुत विचित्र बातें होती हैं। मनोकल्पित, मन की भावनाएं, अपने अपने विचारों को थोपने लगते हैं लोग। ये व्यासपीठ कहलाती है। व्यासपीठ का मतलब व्यास जी की वाणी का ही वर्णन करने का अधिकार है। व्यास जी के ही मत सिद्धांत का चिंतन करके आप बताइए, अपनी मनमुखी बातें मत सुनाइए, मनगणंत बातें मत कहिए। परंतु आजकल मनमुखी बातें बहुत होने लगी। बताओ शूर्पणखा के पति का नाम क्या था? अब खोजते फिरो पति कौन था, और खोज के पता लगा भी लिया नाम का, तो तुम्हें कौन सी रिश्तेदारी करनी है उसके साथ? होगा कोई नाम? क्या हो रहा है? ये बहसबाजी कैसी चल रही है? बोले नहीं साहब, सत्संग चल रहा है, सत्संग हो रहा है। अब ये कैसा सत्संग है भाई? सत्संग का अर्थ क्या है? सतनाम ईश्वर का है, सत स्वरूप। सत माने जो तीनों कालों में जिसकी सत्ता रहती हो वो सत है। पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, वही परम सत है। और सत रूप परमात्मा के साथ जो तुम्हारा संग करा दे उसी का नाम है सत्संग। भगवान से तुम्हें जोड़ दे, भगवान तुम्हारे चिंतन में, चित्त में आ जाए, वो सत्संग है। अब शूर्पणखा का पति क्या है, सुदामा जी के मैया बाप का नाम क्या है, ये सब व्यर्थ के बुद्धि का कसरत है। बहुत ज्यादा इसका जानकारी से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जो भी होगा, परमात्मा से तुम्हारा चित्त जुड़े, वो सत्संग है। और ऐसा सत्संग भाग्य से और भगवान की कृपा से मिलता है, अपने प्रयास से नहीं मिलता। गोस्वामी जी इसी का अनुवाद करते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, आवत एहि सर अति कठिनाई, आवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई, राम कृपा बिनु आव कृपा
भगवान की कृपा के बिना आप नहीं आ सकते सत्संग में। भगवान की कृपा से ही ये मिलता है। भैया अब आप मिल गए कृपा से, तो आप, मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक बार भागवत सुनाएं। सनकादिक बोले हम तो इसीलिए घूम रहे थे कि कोई सुनावे या सुन ले। सत्संग कैसे भी हो, तुम्हें आता है तो तुम सुनाओ, हमें आता है तो हम सुनाते हैं। तो तुम इस समय चिंता में परेशान हो नारद जी, इसलिए चलो हम तुम्हें सुनाते हैं। कहाँ चले? बोले चलो गंगा जी के किनारे हरिद्वार में। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। फिर क्या था, नारद जी सनकादिकों को लेके हरिद्वार आ गए, बद्रीनाथ से नीचे उतर के। और रास्ते में ऋषि महर्षियों को पता चला कि भागवत होने वाली है गंगा किनारे हरिद्वार में। कौन कहेगा? बोले सनकादिक। करा कौन रहे हैं? बोले नारद जी। अरे तब तो जबरदस्त कथा होने वाली है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। आयोजक भी विद्वान हो और वक्ता भी परम विद्वान हो, तब जोरदार कथा होती है। कथावाचक चाहे जितना विद्वान हो और श्रोता यदि उसे विद्वान न मिले, समझदार न मिले, पढ़े लिखे न मिले, तो रोज आकर के कमरे पर कहेंगे अरे महाराज कथा तो सब जानते हैं, आप तो बढ़िया नचा दो, कुंदा दो, झुमा दो, बस हमारी कथा सफल है। आजकल कथा की सफलता की यही परिभाषा है। आप जितना नचा कुंदा सकते हो, जितना बढ़िया मनोरंजन करा के लोगों को हंसा सकते हो, बस तो आपकी कथा सफल है। और ज्यादा तत्व की समीक्षा कर दी, गंभीर विषय छेड़ दिए, तो कहेंगे अरे महाराज बहुत बोरियत है कथा, हमारी खोपड़ी के ऊपर से निकल जाती, पल्ले ही कुछ नहीं पड़ती, जाने क्या क्या बोलते रहते। तो आजकल श्रोताओं का स्तर भी बहुत गिर गया है, इसलिए वक्ताओं का स्तर गिरता जा रहा है। पहले श्रोता प्रबुद्ध होते थे, वक्ता इधर उधर की बात करे तो महाराज टोकते थे, कहते थे महाराज ये कहां की बात कह रहे हो आप। विषय कहते थे कि हमें कोई अमुक विषय पर, हमें कपिल जी के सांख्य योग पर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए महाराज। तो ऐसे ऐसे प्रश्न करके लाते थे, जिज्ञासु होते थे। तो वक्ता को पूरी तैयारी करके व्यासपति पर बैठना पड़ता था कि न जाने कोई क्या प्रश्न कर दे, न जाने कोई क्या जिज्ञासा कर दे, पूरी तैयारी करके आना पड़ता था। तो पहले लोग व्यासपीठ पर बैठने से इसलिए घबराते थे क्योंकि हम ग्रंथ के साथ यदि न्याय नहीं कर पाए तो बात बिगड़ जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। पूरी तैयारी करके आते थे, परंतु अब तैयारी की कोई जरूरत नहीं है। नाचे कूदे तोरे तान, ताको राखे दुनिया मान। जो जितना नचा कुंदा सकता है उसको लोग उतना ही सफल वक्ता मानते हैं। बोलो राधे राधे। और वक्ता न गावे तो जबरदस्ती आकर के गवाते महाराज, तो वक्ता को भी लगता ठीक है। जब गा बजा के काम चल सकता है तो वेदांत की व्याख्या कौन करे, कौन तत्व की समीक्षा करे, कौन माथापच्ची करे ग्रंथों में। देखो पुराने संगीत का विरोध नहीं है, नाम संकीर्तन करना चाहिए, भजन भी करना चाहिए, ताकि आलस्य ना आवे, वो वासी ना आवे, श्रोता सजग और जागृत रह के कथा सुने, उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे पुराने जमाने में लोग वैद्यों के पास जाते थे तो वैद्य लोग चूरन देते थे पुड़िया में बांध करके, इसको भसक लो ठीक हो जाओगे। अब वो चूरन इतने कड़वे और खारे होते थे कि उनको गटकना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो फिर वैद्यों ने कहा एक काम करो, इसको तुम शहद के साथ मिला के चाट लेना। तो ये काम बन जाता था, शहद मिला करके थोड़ा शहद की मिठास के साथ, और चूरन भी चट जाता था, लोग ठीक हो जाते थे, कोई बुराई नहीं। उसी प्रकार हमारे आचार्यों ने भी कहा कि आजकल लोग रूखी रूखी कथा पसंद नहीं करते, बोर हो जाते हैं, नींद आने लगती है, इसलिए इनको थोड़ा संगीत का शहद मिला करके खिलाओ। संगीत का शहद मिला करके भागवत की औषधि पिलाओ, तो पी भी जाएंगे और ठीक भी हो जाएंगे। तो संगीत मिलाना चालू कर दिया, संगीत शहद का काम करने लगा। पर विडंबना तब हो गई कि जब से संगीत का शहद कथा में मिला है, तब से लोगों ने शहद ही शहद पिलाना चालू कर दिया, दवा धीरे धीरे गायब ही होती चली गई। बोलो राधे राधे।
तो भैया दवा में शहद मिलाओ तब तो ठीक है। यहां दवाई गायब हो गई और शहद ही शहद शेष बचेगा तो मुंह तो जरूर मीठा हो जाएगा शहद के स्वाद से, पर दवा के बिना स्वास्थ्य सुधरने वाला नहीं है समाज का। आज वही स्थिति हो रही है। श्रोता भी गा बजा के खुश होते हैं और वक्ता भी गा बजा करके पूरा आनंद लेते हैं। तो परिश्रम भागवत का खत्म हो गया और उसका परिणाम यह हुआ दवा के न रहने से समाज का स्वास्थ्य ठीक नहीं सुधर पा रहा। सिर्फ कथा धीरे धीरे मनोरंजन में सिमट के रह गई। जो आत्मरंजन का गंभीर विषय था, विद्यावताम भागवते परीक्षा, जो विद्वानों की परीक्षा का केंद्र था श्रीमद् भागवत, आज वो सिर्फ मनोरंजन का विषय बन गया। 5-5 साल के छोटे छोटे बच्चे भी कथा कहने लग गए क्योंकि परिश्रम करने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भारत की गरिमा को 2 गद्दियों से संचालित किया जाता था, व्यास गद्दी और राजगद्दी। राजा राजगद्दी से नेतृत्व करता था समाज का, प्रजा का, और बड़े बड़े विद्वान धर्माचार्य व्यासपीठ से समाज का नेतृत्व करते थे, मार्गदर्शन देते थे शास्त्र के अनुसार। आज दोनों गद्दियों की स्थिति बिगड़ गई। आपको इस देश में चपरासी बनने के लिए भी कुछ योग्यता देनी पड़ेगी, प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा कि हम इतने पढ़े लिखे। चपरासी भी नहीं बन सकते बिना पढ़े लिखे। परंतु हां, व्यास गद्दी पर बैठने के लिए और राजगद्दी पर बैठने के लिए किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। आप अंगूठा छापो तो भी चलेगा, बस बातें बनाना आपको बहुत बढ़िया आना चाहिए। तो चाहे आप गद्दी पर, व्यास गद्दी पर बैठ के भी लोग बातें ही बना लेते हैं। एक श्लोक भी शुद्ध नहीं बोल पाते और उनसे कहा भैया कुछ श्लोक तो बोला करो शास्त्रों के, तो वक्ता कहते हैं हम श्लोक की बातें नहीं करते, हम तो परलोक की बात करते हैं, श्लोक की जरूरत ही नहीं। तो ऐसे ऐसे वक्ता व्यासपीठ पर बैठने लगते हैं। और वैसे राजगद्दी की भी वही स्थिति है। किसी भी पप्पू को आप बैठा सकते हो, चलेगा, क्योंकि उसको दिमाग लगाना ही नहीं है। तो चाहे राजगद्दी हो चाहे व्यास गद्दी हो, दोनों की गरिमा गिरती चली जा रही है, क्षीण होती चली जा रही है। इसलिए प्रजा का भी कर्तव्य है, क्योंकि दोनों को चयन करने वाले सब श्रोता और प्रजा ही तो होती है। दोनों को, चाहे व्यास गद्दी पर बैठा हो चाहे राजगद्दी पर बैठाने वाले तो आप ही लोग हो, चयन करने वाले तो आप ही लोग हो। यदि कोई अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति व्यास गद्दी से कथा कह रहा है तो सुन करवा कौन रहा है? आप ही लोग तो सब करा रहे हैं। और राजगद्दी पर भी जो बैठा रहे हैं वो अब वो राजसत्ता तो रही नहीं कि बपौती से सबको गद्दी मिलेगी। अब तो बैठाने वाले आप ही और हम हैं, चयन करने वाले आप और हम हैं। इसलिए जब श्रोता का स्तर गिरता है तो व्यास गद्दी प्रभावित होती है, प्रजा की मेधा शक्ति क्षीण होती है, तो राजगद्दी भी विकृत होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। वक्ता श्रोता ज्ञान निधि नहीं कहा, वक्ता का नाम पहले नहीं लिया, पहला नाम लिया श्रोता का। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, इसका मतलब श्रोता को पहले ज्ञानी बनना जरूरी है, समझदार पढ़ा लिखा होना जरूरी है। सुबुद्ध श्रोता यदि होंगे तो साक्षर फिर वक्ता ही व्यासपीठ पर बैठ पाएंगे। ऐरा गहरा बैठ ही नहीं सकता, आप बैठने ही ना दोगे। पर श्रोता ही जब जैसी आराम हो जाएंगे तो फिर वक्ता का तो भगवान मालिक है। इसलिए जब समाज को पता चला, संतों को पता चला कि आयोजक कौन है भागवत का, बोले देवर्षि नारद जी महाराज। अब नारद जैसे संत 12 महाभागवतों में एक पूरे ब्रह्मांड में घूमने वाले, वो जब आयोजन करेंगे तो किसी ऐरे गहरे वक्ता को थोड़ी बैठाएंगे। वक्ता कौन होगा? बोले सनकादिक चारों ऋषि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। अरे तब तो बहुत जोरदार कथा होगी। इसलिए सब महात्मा दौड़ पड़े। कौन कौन? बोले भृगुर वशिष्ठ वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया सुको जानन जन्नु मुख्या। इन महात्माओं के नाम गिनाए। भृगु ऋषि सबसे पहले दौड़े।
वशिष्ठ जी आए, च्यवन मुनि आए, अत्रि मुनि आए, मैत्रेय जी आए, परशुराम जी महाराज आए, व्यास जी आए, पराशर जी आए, और इस प्रकार से गाधिसुत विश्वामित्र जी भी वहां पधारे। अभी कोई साधारण महात्मा नहीं है, सब एक से एक दिग्गज है, क्योंकि श्रोता वक्ता भी दिग्गज है। इसलिए विशाल संत समुदाय गंगा तट हरिद्वार में आनंद तट पर उपस्थित हो गया। सनकादिकों ने व्यास गद्दी पर बैठ करके जैसी कथा प्रारंभ करी कि शुभारंभ में ही चमत्कार हो गया। क्या हुआ? भक्ति। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, भैया एक बात तो आज हमने देख ली और समझ ली कि श्रीमद् भागवत जो है केवल भक्ति को देने वाला नहीं है, ज्ञान वैराग्य को भी स्वस्थ और पुष्ट करने वाला है। अर्थात गंगा जी की अपनी महिमा, यमुना जी की अपनी महिमा, सरस्वती जी की अपनी महिमा, इनके तट पर विविध तीर्थ बने हुए हैं। परंतु जहां गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी धारा का संगम हो जाए, फिर वो तीर्थ नहीं रहता, वो तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयाग बन जाता है। उसी प्रकार कहीं भक्ति की महिमा, किसी में ज्ञान की महिमा, कहीं वैराग्य की महिमा, पर श्रीमद् भागवत में केवल भक्ति अकेली की बात नहीं है, केवल ज्ञान की और वैराग्य की बात नहीं, भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी का महासंगम श्रीमद् भागवत में है। इसलिए पुराण नहीं महापुराण है, पुराणों का तिलक है। महिमा गान कर रहे थे और भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रकट होते नारद जी देख रहे थे, प्रसन्न हो गए। भैया एक प्रश्न और, क्या भागवत के सुनने से कैसे कैसे पापी तर सकते हैं, ये और बता दो बस। सनकादिक बोले कैसे कैसे का प्रश्न ही खत्म करो। हम कहते हैं जो पाप के अलावा दूसरा कोई काम ही ना करता हो, पापियों की प्रतिस्पर्धा में, प्रतियोगिता में जो प्रथम श्रेणी का पापी निकले उसे पकड़ के लाओ। बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार गरता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो कुटिल हो, कामी हो, दुराचार में सदा रत रहने वाला हो, महापापी हो, कलयुग में वो भी श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में गोता लगा के परम पवित्र पावन हो जाएगा। अच्छा महाराज, तो आज तक कोई ऐसा पापी पावन हुआ है? हाँ बिल्कुल, बताओ कौन हुआ? नारद जी बोले तो एक सत्य, श्री सनकादि कहते नारद जी हम तुम्हें एक सत्य इतिहास सुनाते, ध्यान से सुनो। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में पंडित जी रहते थे, नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। बड़े भारी विद्वान थे, दूसरे भास्कर के समान उन्हें माना जाता था विद्वानों में। पर उनकी पत्नी बहुत खतरनाक थी, श्रीमती धुंधली देवी, बिल्कुल प्रतिकूल, महा झगड़ालू, लड़े बिना झगड़े बिना उसका भोजन ही नहीं पचता था। कोई लड़ने ना आवे तो जबरदस्ती लड़ाई का बहाना खोज लेती थी। सुबह से शाम होवे को आ गई, आज किसी से खटपट नहीं हुई, पूरा दिन बोर हो गया, क्या करूं? तो पड़ोसन के यहां पहुंच गए, बहन ने एक आग दे दी और मेरा चूल्हा बुझ गया। अब ना दे तो लड़ाई, तो बेचारी चिमटा में आग पकड़ के ले आई, तो धोती का पल्लू कर दिया, बहन यही में दे दे। अरे तू पागल भैया, धोती नहीं जल जाएगी तेरी? तो तुरंत लड़ाई, तेरे बाप का जलेगा क्या? वो सिखा रही है, मेरी मर्जी में जलाऊं, तुम वो समझावे वाली कौन हो गई लड़ाई चालू। तो जिसे लड़ना है वो तो कुछ भी बहाना ढूंढ लेता है। ऐसी मां झगड़ालू थी, कलह प्रिया। सनकादि कहते हैं उसको कलह बहुत पसंद था। और पंडित जी बेचारे गुजारा कर रहे थे, दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं, ना बेटा ना बेटी। इस पर बहुत दुखी होकर पंडित जी घर छोड़ के जंगल में भाग गए। मैं तो मर जाऊंगा पर बिना संतान के घर में नहीं रहूंगा। और दहाड़ मार के रो रहे थे जंगल में जाके। अब जंगल से एक सन्यासी बाबा निकल पड़े, उन्होंने रोने की आवाज सुनी तो आ गए, देखा ही तो कोई ब्राह्मण देवता है। तो प्यार से पूछ दिया महात्मा ने, कथम रोदसी विप्रत्वम
काते चिंता बनीयसी। पंडित जी आप ऐसे क्यों रो रहे हो, क्या चिंता सता रही है तुम्हें, हमें बताओ। पंडित जी चरणों में गिर के बोले मत पूछो महाराज जी, भगवान का दिया सब कुछ है, मान प्रतिष्ठा धन की कोई कमी नहीं है, पर संतान के बिना सब बर्बाद है, सब बेकार है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है हमारा। बाबा जी ने मन में सोचा राम राम राम, जंगल में रो रहा था तो मैंने सोचा मेरी ठाकुर जी की याद में रो रहा होगा, पर ये तो बेटा के लिए रोने बैठा है। तो महात्मा समझाने लगे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। पंडित जी तुम देखने में तो पढ़े लिखे से लग रहे हो, पर बात है मूर्खता की कर रहे हो। मुंचा ज्ञानम, इस अज्ञान को बिल्कुल त्याग दो मन से। बेटा बेटी से सुख मिलेगा इसकी कोई गारंटी है? राजा सगर के 60,000 बच्चे हुए थे, सबके सब नालायक, कपिल भगवान का अपमान करके सबके सब उनकी दृष्टि में भस्म हो गए। कई पीढ़ियों को तपस्या करनी पड़ी, तब भगीरथ भागीरथी गंगा को लेके आए और अपने पूर्वजों का उद्धार करवाए। बाप को क्या सुख दिया उन 60,000 ने? कुछ नहीं। बेटा बेटी के चक्कर में न पड़ो, सुखी होना चाहते हो तो हम उपाय बताते हैं। क्या है महाराज? बोले सन्यासे सर्वथा सुखम, सन्यासी बन जाओ, फिर देखो जिंदगी का क्या आनंद है। मेरे साथ चलो, आनंद ही आनंद है, कोई प्रपंच नहीं, कोई टेंशन नहीं। भगवान गुजारा कर ही देते हैं, 2 रोटी कहीं मिल ही जाती है, खाओ पियो मस्ती से घूमो। हाथ जोड़ के पंडित जी बोले सुनो महाराज जी, तुम बाबा बैरागी क्या जानो बेटे का सुख क्या होता है? पुत्रादि सुख हीनोयम संन्यासः शुष्क एव ही। संत समाज के द्वारा, साधु बाबा के द्वारा आत्मज्ञान को बहुत ही उत्तम कोटि की ज्ञान, परम ज्ञान वाली शिक्षा दी गई, किंतु आत्मज्ञान, आत्मदेव के मन में पुत्र का जो शूल चुभ रहा था, उसके कारण उसकी बुद्धि पूर्ण रूपेण भक्ति में नहीं लग पाई, क्योंकि उसके प्रारब्ध के अनुसार उसे अभी काफ़ी कष्ट भोगना शेष था। तो इसलिए वह बार बार पुत्र की अभिलाषा करता है। अंततो गत्वा उन साधुजन द्वारा जो फल दिया गया, उस फल को उन्होंने ला के जब अपनी पत्नी को दिया, तो पत्नी ने उस स्वयं न खाकर अपनी गाय को खिला दिया। और संत ने तो उनका भला चाहने के लिए अपने तपोबल से वह फल दिया पुत्र प्राप्ति का। अंततो गत्वा गाय को गोकर्ण जैसा पुत्र हुआ, और उसी पुत्र के कारण ही इनके पिताजी का भी उद्धार हुआ, धुंधकारी का भी उद्धार हुआ, सबका उद्धार उसी पुत्र के कारण हुआ, जो साधु की देन थी। तो यह सब विधि का विधान है जो इस कथा में वर्णित है। आप लोग सुनते रहे भक्तों। श्री राधे। जोड़ का दुखी होके पंडित जी ने जबरदस्त धरती पर सिर पटकने लगा, इतनी जोर से सिर पटका के महात्मा जी घबरा गए। अरे पंडित जी क्या करे भैया, मर जाओगे। पंडित जी बोले हम तो मरने के लिए ही निकले थे घर से, पर आप जैसे संत को पाकर मुझे लगा कि आप मेरा कष्ट दूर करोगे, पर आपने तो 7 गुना और बढ़ा दिया। इस जन्म की जगह 7 जन्म की बात और सुना दी। अब मेरे कपाल में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, परंतु बेटा यदि आपने नहीं दिया महाराज जी तो अब ठीक नहीं होगा। बाबा जी बोले ठीक नहीं होगा का क्या मतलब? नहीं दिया तो क्या करोगे? बोले नोचे त्यजाम्य हम प्राणास्त्वदग्रे शोक मूर्छितः, दोबारा सिर पटक के आपके चरणों में आत्महत्या कर लूंगा। मेरे कपाल की तो कपाल क्रिया हो जाएगी, परंतु आपके चरणों में मरूंगा तो आपको ब्रह्म हत्या लगेगी महाराज। अब बाबा जी की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, कछु लेना न देना मगन रहना, बिना मतलब की ब्रह्म हत्या मेरे माथे पड़ रहे। अरे भाई मेरा कोई लेना लिया नहीं, दिया नहीं, कोई कहा नहीं, तू जबर अच्छी राम राम तेरे से हो गई। मेरा पिंड छोड़, तुझे 2 दिखाए सो कर। बोले नहीं, त्वदग्रे, तुम्हारे सामने मरूंगा। बाबा जी समझ गए ब्राह्मण खतरनाक है भाई, अब क्या करें। तो बगल में से एक फल निकाल करके पंडित जी के हाथ पे रख दिया और बोले सुनो, इदम भक्ष्य पत्न्या त्वम ततः पुत्रो भविष्यति। ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, मेरा आशीर्वाद है, गारंटी से बेटा होगा।
अब इतना सुनते ही पंडित जी तो खुशी में नाचने लग गए। संत बड़े दयालु होते हैं, मुझे विश्वास था महाराज जी मुझ पर जरूर कृपा करेंगे। और बड़े गदगद होके फल लेके आशीर्वाद का सीधे भागे घर की तरफ। दूर से ही आवाज लगाई, अरे ब्राह्मणी सुनती है, जल्दी बाहर आ। पंडितानी दौड़ के आई, आज सवेरे से ही गायब है, लगता है कुछ तगड़ा माल लेके आए कहीं दूर से। तो भागती भागती, क्या लायो जी? बोले देख कितना सुंदर फल है, अब फटाफट खा ले। पंडितानी ने सिर पकड़ा, हे भगवान, गला फाड़ के ऐसे बुला रहे थे जैसे दिवाली पर मेरे लिए 9 लखा हार लाए हो। मैंने क्या कोई फल नहीं खाया? एक फल दिखा रहे हो मुझे, कहां से लाए? बोले बाबरी ऐसा वैसा फल नहीं है, एक सन्यासी बाबा से लेके आया हूं सीधे बागेश्वर धाम से। उन्होंने आशीर्वाद में कहा है कि इसे तू खाएगी तो गारंटी से बेटा होगा। अच्छा ऐसा फल है ये? बोले हाँ। अब तू बातें मत बना, फटाफट फटाफट खा। पंडितानी तो धुंधली ठहरी। मन में सोचा निश्चित मेरे को बस में करने के लिए किसी बाबा से जादू टोना करवा रहे हैं। फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं, ये तो सब बकवास है, कुछ और चक्कर है ऊपरी। मना करूंगी तो ये जबरदस्ती खिला देंगे। फिर बोली अच्छा ठीक है, यदि ऐसी बात है तो बड़ी अच्छी बात है, मैं अभी नहा धो के पूजा पाठ करके ठाकुर जी का भोग लगा के तब खाऊंगी, ताकि बच्चा हमारा संस्कारवान बहुत अच्छा हो गए। पंडित जी को बात जम गई, ठीक कह रही है। अच्छा ठीक है, नहा धो के खा लेना, पर ध्यान से खाना, भूल मत जाना। बोले हाँ महाराज आप चिंता ना करो। बोले वाले पंडित जी बेचारे विश्वास करके फल पकड़ा दिए, और देवी जी फल लेके बैठ गई। खाऊं के ना खाऊं, मैंने फल खा लिया, कहीं सचमुच में पेट से हो गई। तो पहली बात तो यह है, पेट तो उतना ही है। आज मैं एक बैठक में 10 रोटी फटकार जाती हूं, और पेट में जब बच्चा होगा तो जगह ही आधी हो जाएगी, तो कम खा पाऊंगी। कम खाऊंगी तो कमजोर भी हो जाऊंगी, और कमजोर को सब आंख दिखाते हैं। आज पूरे मोहल्ले में किसी की हिम्मत नहीं मेरी तरफ आंख उठा के बात करे, और कमजोर पड़ गई तो फिर तो सभी आंख दिखाएंगी मेरे को। फल भक्षेण गर्वस्यात् गर्वेणोदर वृद्धता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। कुतर्क करने लगे। कमजोर हो जाऊंगी तो सबसे बड़ी बात तो यह कि घर का काम कैसे कर पाऊंगी, सारा काम मैं अकेली संभालती हूं, फिर कैसे काम होगा। फिर एक काम कर सकती हूं, अपनी ननद को बुला लूंगी, क्योंकि मैं जब मां बनूंगी तो वो भी तो बुआ बनेगी, और जब बुआ बनेगी तो उसको भी तो मुझे कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा बधाई में, और जब देना ही देना है तो 4 महीना पहले घर में बुला के उसी से काम करवाओ। फिर जो बनेगा देते बने दे दूंगी, खुश कर दूंगी, ये काम ठीक रहेगा। फिर एकदम विचार बदला, नहीं वो महाचोटी है, या तो उसके भरोसे घर छोड़ दिया तो मेरे तो घर का हो गया कबाड़ा है। बिल्ली के भरोसे कहीं दूध की रखवाली होगी। ननंदा संघहरेस्तदा, मेरी नंद महाचोटी है, उसके भरोसे रख दिया तो मेरे घर को ही गायब कर देगी सब। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। सनकादि कहते नारद जी इतने बिना पैर के, सिर पैर की बात करके इतने कुतर्क कर डाले कि उस फल को उसने खाया ही नहीं। घूमती हुई अचानक उसकी छोटी बहन आ गई घर में। उसने पूरी कहानी उसको सुना दी। बहन तेरे जीजा जी लेके आई फल, कह रहे इसको खाने से बेटा हो जाएगा, तू बता बहन मैं खाऊं क्या ना खाऊं। अब छोटी बहन यही चाहती थी इसके बच्चा ना हो तो ये मेरा बेटा कोई गोद ले ले, तो इसकी जो संपत्ति है सब मैं हड़प जाऊं। वो अपनी जुगाड़ में थी, उसने और माथा खराब कर दिया। धुंधली बहन, फल खाने से कहीं बेटा बेटी बने, सब बकवास। तुम्हारे पतिदेव को ऐसा बेटे का भूत चढ़ा है, न जाने कहां कहां के बाबा बैरागियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, कहीं कुछ नहीं होने वाला। अच्छा एक काम कर, तुझे बेटा चाहिए? बोले हाँ चाहिए तो मुझे भी। तो एक काम कर, तू अपने जीवन को खतरे में मत डाल, निश्चित इस फल में कोई जादू टोना किया होगा, तू पागल हो जाएगी। तुझे बेटा चाहिए तो मैं देती हूं, मेरे पहले ही 1 दर्जन हो चुके हैं बहन, एक और होने वाला है, अभी पेट में है। मैं तुझे अभी से वचन दे रही हूं कि अब जो मेरा बच्चा होगा उस पर अभी से तेरा अधिकार, तुझे दे दूंगी, तुझे बेटा भी मिल जाएगा। और रही बात इस फल की, देखें बाबा जी के फल में क्या जादू है। तेरी गैया कितने साल से घर में बंधी है, कोई बछड़ा नहीं हुआ, अभी तक नहीं ब्याई, ये फल तू गैया को खिला, तो बाबा के फल की परीक्षा भी हो जाएगी, देखें क्या होता है गाय के।
और अपना बेटा मैं तुझे दे दूंगी, तुझे तो बेटा मिल ही जाएगा, मेरा हुआ कि तेरा हुआ क्या फर्क पड़ता है, अपन दोनों बहनें ही तो हैं। सुन करके धुंधली खुश हो गई, बहन हो तो तेरी जैसी, बहन तूने मेरी सारी समस्या खत्म कर दी। खुश हो गई और गाय को फल खिला दिया। समय पा करके छोटी बहन के बेटा हुआ, वो चुपचाप रात में आकर के धुंधली को दे गई। धुंधली ने पतिदेव को उसे अपना बेटा कह करके बता दिया, देखो आज रात में मेरे को बच्चा हो गया महाराज। और पंडित जी तो खुशी में नाचने लगे, पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई। उसके 3 महीने के बाद पंडित जी की गैया के भी बेटा हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, गाय का बेटा सर्वांग सुंदर परम मनोहर दिव्य कांति सोने जैसी। पूरे गांव में हल्ला मच गया, भैया भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। पंडित जी को एक बच्चा नहीं, अब गैया के भी बेटा हो गया। हमने तो पहली बार सुना भैया गाय के बेटा भी होता है। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यतः, धैनवा बाल प्रसूतस्तु दैव रूपीति कौतुकम। धैनु के बालक हुआ है, ये विधाता का चमत्कार है। पंडित जी का भाग्योदय हो गया, एक ही जगह 2 बेटा हो गया, आनंद दुगुना हो गया। बच्चों के नामकरण किए। गाय के बेटे के कान गाय जैसे लंबे लंबे हैं, इसलिए इसका नाम रखता हूं गौकर्ण। और अपने बेटे का नाम रखूंगा सो पंडितानी खड़ी होगी, सबके नाम आप ही क्यों रख लोगे? बच्चा मेरा है, पेट में मैंने रखा है तो नाम भी मैं ही रखूंगी। अच्छा बोल क्या नाम रखेगी? बोले मेरा नाम धुंधली, मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है, जैसी मर्जी तुम्हारी। दोनों बच्चों ने बड़े होके नाम कमाया, पर एक हुआ विख्यात, दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलह। गौकर्ण जी महान विद्वान पंडित बने और धुंधकारी महाखल दुष्ट। खल का मतलब जिसकी केवल 2 ही काम है, खाना और लड़ना, खाए और लड़े, ऐसा खल हुआ धुंधकारी। चोरी करने लगा, फिर डकैतियां डालने लगा, फिर सरेआम लूटपाट करने लगा, अपहरण करने लगा और राजघराने तक में इसने चोरी करनी चालू कर दी। पंडित जी सिर पकड़ के रोने लगे, अब क्या करें? समझाएं तो मारने को तैयार। पंडित जी दुखी होके बोले ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है, मैं तो आत्महत्या कर लूंगा। मरने को चल पड़े। पहले मरने जा रहे थे, बेटा नहीं है, आज मरने जा रहे हैं, बेटा क्यों है? तब गौकर्ण जी ने पिताजी की मनोदशा को समझा और हाथ पकड़ के अकेले में बैठा के प्यार से समझाया, पिताजी ये बताओ संसार में आप सुखी किसे समझते हो? कोई सुखी नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न। चाहे चक्रवर्ती राजा हो, चाहे तीनों लोगों के राजा इंद्र हो, सब परेशान हैं। तो बेटा फिर सुखी कौन है? बोले सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। जो एकांत में भगवान के भजन में मस्त हैं, वे संत ही सुखी हैं। अब बात याद आ गई महात्मा की, अरे उस महात्मा ने भी यही कहा था, संन्यासे सर्वथा सुखम। और बेटा गौकर्ण भी तू भी कह रहा है, बात में दम है। अब समझ में आ गई। तो भैया पिटने के बाद तो सबको समझ में आ ही जाता है, बिना पिटे समझ में आ जाए वो समझदार है। ये तो ठोकर खाने के बाद तो सब समझ में आ जाएगा। एक बार सोना और लोहा आपस में बात करने लगे। सोना बोला लोहे से, मित्र जैसे तू पिटता है वैसे मैं भी पिटता हूं, पर तेरी तरह चिल्लाता नहीं, तू बहुत चीखता है। लोहे की पिटाई कितनी दूर तक आवाज जाती है, सोने की पिटाई का पता ही नहीं चलता। तो सोने ने पूछा तू क्यों चिल्लाता है इतना? लोहे ने कहा मित्र हम दोनों पिटते जरूर हैं, पर हम लोगों की पिटाई में अंतर बहुत है। क्या? बोले तू सोना है और लोहे से तेरे को पीटा जाता है, और मुझे देख मैं भी लोहा, मेरे को पीटने वाला भी लोहा है। समझे? तू परायों से पिटता है मित्र, हम अपनों से पिट रहे हैं। अपनों से जब पिटाई होती है तब कितनी पीड़ा पहुंचती है, उसका तूने अभी अनुभव नहीं किया है मित्र। गहरी चोट लगती है। तो जिस बेटे के लिए पागल था आत्मदेव, आज उसी बेटे ने उसके साथ
जब मार पिटाई करी और सब कुछ बर्बाद कर दिया, तब पंडित जी को गहरा सदमा लगा और तब गोकर्ण जी समझा रहे हैं। 2 श्लोकों में सारा ज्ञान दे दिया। देहिस्तिमांसरुधरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। ये 2 श्लोक बड़े सार गर्वित हैं जो गोकर्ण जी ने पिता को दिए कि पिताजी अहमता ममता की रस्सी को खोलो और वैराग्य के रसिक बन जाओ। दूसरों के गुण दोष देखना बिल्कुल बंद कर दो। संतों का संग करो, महापुरुषों की सन्निधि से भगवत गुणानुवाद श्रवण करते करते आप में भी भगवत प्रीति जागृत हो जाएगी। एक एक शब्द गोकर्ण का हृदय में उतर गया और आत्मदेव तुरंत घर छोड़ करके जंगल में चले गए। भगवत भजन करते 10वें स्कंद का पाठ करते करते अंत में मुक्त हो गए। पर धुंधकारी ने पिताजी के जाते ही माताजी को मारना पीटना चालू किया तो धुंधली बिचारी दुखी होके घर छोड़ के भागी। कुछ समझ में नहीं आया तो कुआं में गिर के उसने आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी को लगा कि अब हमारा नंबर आ गया, क्यों हम ही बचे हैं घर में। तो वो तीर्थ यात्रा करने के बहाने घर छोड़ के चले गए 4 धाम करने। अब धुंधकारी परम स्वतंत्र अकेला वो 4 वैश्याओं को घर में लाके बैठा लिया। नाच गाने उन्हीं के सुनता है, वो मस्त रहता है। चोरी डकैती रात में करता है, मान ला करके देवियों को दे करके खुश कर देता है। एक दिन 5 ने कहा आपस में, इसने माल तो बहुत है इसके पास और राजघराने की चोरी करके भी आया है, अब ये बचने वाला तो है नहीं, पर जिस दिन ये फंसेगा उस दिन हमको भी फंसाएगा, क्योंकि सारा माल इसका हमारे पास ही है। तो ये राजा के हाथ मरे उससे अच्छा है हम ही क्यों ना निपटा दें इसे। कम से कम हमारा माल और इसकी संपत्ति तो हमारे पास सुरक्षित रहेगी। तो रात में योजना बनाई और पिला करके इसको पलंग पे सुला दिया। जैसे इसके खर्राटे बजे तो 5 देवियों ने पलंग से बांध दिया। गला दबा के मारने की कोशिश करी तो इसने चिल्लाने का प्रयास किया तो कहीं पड़ोसियों को पता ना चल जाए, इस डर से 5वीं दौड़ के गई और आग के अंगारे चूल्हे से भर लाई और जैसे ये मुंह फाड़ के चिल्लाया सब मुंह में भर दिए और तड़पा तड़पा के इसकी आवाज बंद कर दी और इसके प्राण ले लिए। तड़पा के मार डाला और अंत में अब इसके शरीर को कहां ठिकाने लगाए। बड़ा तगड़ा था महाराज। तो रात में ही फावड़ा से खोद खोद करके गड्ढा किया आंगन में और उसी आंगन में दफना करके सवेरे तक तो महाराज लीपा पोती करके बराबर कर दिया। किसी को पता ही नहीं, सारे सबूत खत्म। पुराने जमाने में कच्चे ही मकान होते थे, जमीन प्राय आंगन तो कच्चे ही होते थे, वहीं खोद करके गाड़ दिया। सनकादि कह रहे नारद जी, प्रायः साहस को स्त्रियः, स्त्रियों में बड़ा भयंकर साहस होता है। जब वो बिगड़ जाएं तो क्या नहीं कर सकती, कान अबला कर सके। विशेषकर जो पैसे पर बिकने वाली स्त्री होती हैं वो बहुत खतरनाक होती है। हृदयम क्षुरधाराभम प्रिय को नाम योषिता, उनकी वाणी बड़ी मधुर होती है पर हृदय में हमेशा छुरा चलता रहता है, कब इसको काटा जाए कब निपटाया जाए। और ऐसे बहुत से बड़े बड़े धनवान उनकी मीठी मधुर वाणी के जाल में फंस करके नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। सुधामयम बचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम, सनकादि कहते हैं नारद जी उनकी वाणी में तो अमृत झरता है। सुधामयम बचह और कामिनाम रसवर्धनम, जो कामी पुरुष होते हैं उनको बड़ा आनंद आता है उनकी वाणी में और वे ही लोग बर्बाद हो जाते हैं। परिणाम यह हुआ कि अब अकाल मौत मरा, धुंधकारी भूत बन के भवन में भटकने लगा। जब यह घटना का पता चला
गौकर्ण जी को तो गया में जाके श्राद्ध किया, लौट के घर वापस आए। घर में आराम करते देखा भेड़ का बच्चा घूम रहा है, तो डंडा लेके भगाने लगे। देखते देख भेड़ का बच्चा एकदम हाथी बन गया, भैंसा बन गया, मनुष्य बन गया। गौकर्ण जी बोले कौन हो भैया, क्यों डरा रहे हो हमें? तो जोर से रोने लगा। गौकर्ण जी ने हाथ में जल लेके जो मंत्र पढ़ के मारा, सुई बोलने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भाई मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं, मैंने कितने पाप किए कोई गिनती नहीं है, उसका परिणाम है कि अब भूत बना भटक रहा हूं, मेरा उद्धार कर दो भैया। गौकर्ण जी बोले मैं तो गया में तेरे लिए श्राद्ध करके आया हूं। धुंधकारी बोला 100 श्राद्ध कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम नंबर 1 के हैं, छोटे मोटे पापी ना समझना हमको। गौकर्ण जी बोले तो इस समय तो तुम पधारो, हम वचन देते हैं तुम्हारा उद्धार करके ही रहेंगे। तो धुंधकारी गायब हो गया। रात भर सोई नहीं। गौकर्ण जी सोचते रहे क्या करूं। सवेरा होने पर क्षेत्र के विद्वानों को बुलाया, सबसे परामर्श किया, कोई समाधान नहीं मिला। सूर्य भगवान से जब पूछा, तब सूर्य भगवान बोले श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। प्रिया गौकर्ण अपने भैया को भागवत सप्ताह विधि से सुनाओ, मुक्त हो जाएगा। तब गौकर्ण जी प्रसन्न हो गए। भव्य आयोजन भागवत का किया। व्यास गद्दी पर स्वयं बैठ गए, विद्वान तो थे ही। कथा कहने लगे। प्रेतात्मा धुंधकारी आया और 7 गांठ के पोले बांस में घुस करके बैठ गया और उसी में बैठ के कथा सुनने लगा। एक एक दिन की कथा से एक एक गांठ चटकती गई। 7 दिन में सप्त ग्रंथि भेदन करके धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। दिव्य विमान आकाश मंडल से आया। पार्षदों ने हाथ पकड़ के धुंधकारी को विमान में बैठाया। तो गौकर्ण जी बोले 1 मिनट हमारी भी सुन लो भाई। क्या? बोले यहां हजारों लोगों ने कथा सुनी, आप एक ही विमान लेके क्यों आए? कथा तो वही है जो सबने सुनी। तब भगवत पार्षदों ने कहा भैया कथा कल्याण की भावना से केवल धुंधकारी ही सुन रहा था, बाकी तो टाइम पास कर रहे थे। कथा में सब प्रकार के श्रोता आते हैं। कुछ तो श्रोता आते हैं जो केवल सुन करके अपना कल्याण करना चाहते हैं, और कुछ सरोता भी आते हैं जो केवल कथा में छिद्रान्वेषण काट छांट करते, कमियां देखते रहते हैं। और कुछ सोता भी आते हैं, कथा में आके केवल खर्राटे बजाते हैं। बोलो राधे राधे राधे। कुछ लोग व्यवहार निभाने आते हैं कि मिश्रा जी ने कार्ड भेजा था, चलो आज हाजिरी लगाया है। तो सब प्रकार के श्रोता होते हैं। मुझे अपना कल्याण हर हालत में करना है, इसी संकल्प को लेकर के सुनेंगे तो निश्चित रूप से कल्याण होता है। पर जब संकल्प ही नहीं है कल्याण का, तो कल्याण क्यों होगा भाई? ऐसा कह करके पार्षद तो धुंधकारी को लेकर चले गए। श्रोता सब उदास हो गए। धुंधकारी बोले, गौकर्ण जी ने कहा मित्रों उदास मत हो, ये दास बैठा है, दोबारा आपको कथा सुनाऊंगा। अगले महीना फिर आयोजन हुआ। दूसरे आयोजन में तो श्रोता इतने सजग और सावधान होकर के सुने कि दूसरी कथा का विश्राम होते जितने श्रोता उतने विमान, साक्षात भगवान ने प्रकट होकर के गौकर्ण को हृदय से लगा लिया। और जैसे अयोध्यावासी राम जी के साथ साकेत धाम गए थे, ऐसे सभी श्रोताओं को साथ में लेकर के गौकर्ण जी विमान में बैठा के भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। बोल भागवत भगवान की जय। अब तुम ही बताओ नारद जी, जब धुंधकारी जैसा नंबर 1 का पापी प्रेत तर गया, तो जीते जी कोई पापी अपना जीवन पवित्र कर ले, तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है? बस विधि विधान से सुनना चाहिए। विधान क्या है? पहले तो किसी विद्वान से मुहूर्त निकलवाओ, फिर किसी परम शास्त्रज्ञ विद्वान को व्यास गद्दी पर बैठाओ। वक्ता कैसा होना चाहिए? जो वैराग्य से परिपूर्ण हो, हैं, वैष्णव हो, भगवत भक्त हो और विप्र हो और शास्त्रों का ज्ञाता हो
और समझाने में परम कुशल हो, दृष्टांत पटु हो, ऐसे किसी विद्वान वक्ता को व्यासपीठ पर बैठाना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। कथा के विश्राम में श्रोता समुदाय को हरिनाम संकीर्तन जरूर करना चाहिए। भोजन ज्यादा हो जाए तो थोड़ा एक हजमूला की गोली भी चूस लेना चाहिए कि खाया पिया पच भी जाए। ऐसे 3-3 घंटे कथा सुनने के बाद में हरिनाम संकीर्तन ये हाजमूला का काम करता है। प्रेम से हरिनाम कीर्तन करते ही जाना चाहिए। कीर्तन की बात सुन के नारद जी खुश हो गए, तुरंत बीणा पर छेड़ दिया राग मालकोश। तो जैसी बीणा बजाई नारद जी ने तो प्रहलाद जी ताली बजाते हुए आ गए, उद्धव जी मजीरा लेके आ गए और अर्जुन ने स्वरों का आलाप भरना चालू कर दिया। देवराज इन मृदंग पर थाप देते हुए प्रकट हो गए, सनकादिक जय जयकार करने लगे और भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों प्रकट होके ताता थैया करके नाचने लगे। व्यासनंदन सुखदेव जी भागवत को गुनगुनाते हुए प्रकट हो गए। बोलो भागवत भगवान की जय। ऐसा अद्भुत अलौकिक संकीर्तन हुआ कि ब्रह्मा जी कीर्तन सुन के ब्रह्माणी जी को लेके भागे चले आए, बोले बाबा भवानी के साथ भागे चले आए। और भगवान नारायण की तो प्रतिज्ञा है, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। लक्ष्मी नारायण भी प्रकट हो गए और अद्भुत अलौकिक कीर्तन प्रारंभ हो गया। आइए अब हम और आप भी हरिनाम संकीर्तन के साथ आज के महात्म सत्र को यहीं संपन्न करेंगे। कल से आप लोग ठीक 1:45 बजे ही आने का प्रयास करें, क्योंकि उधर जितना विलंब होगा उतना हमको इधर विलंब करना पड़ेगा। आज पहला दिवस था, इसलिए व्यवस्था में थोड़ा सा विलंब हो गया। कल से हम लोग समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि दूर दूर से जो श्रोता आएंगे उनको घर पहुंचने में अतिकाल ना हो, अंधेरा ना हो, सर्दी ना हो। इसलिए आप लोग समय पर 1:45 बजे ही आने का प्रयास करें, ताकि हम ठीक 5 बजे आपको फ्री कर सकें। आरती प्रसाद लेके आप समय पर घर पहुंच सकें। आइए मिलकर के हरि नाम संकीर्तन करके फिर आरती प्रसाद पाएं। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। ओ निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। ओ घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। ओ घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। ओ निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे।
राधे राधे जय राधे 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 घनश्याम 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 राधे राधे ओ घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे रे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे ओ कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे ओ घनश्याम राधे राधे 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 जय राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे ओ बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे 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 जय श्री राधे जय बोलिए बाकी बिहारी लाल ईश्वर की भक्ति ज्ञान दोनों ही अपने आप में एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के भक्ति होती नहीं। कुछ तो ज्ञान आपके पास होना ही चाहिए, बहुत अधिक ज्ञान नहीं तो इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि ये हमारे प्रभु हैं, और इतना ज्ञान होगा तभी भक्ति भी हो पाएगी। क्योंकि आज के समय में जिस समय यह संसार में सब अपने अपने हित के लिए कार्य करते हैं, स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, और इसका कारण क्या है? ज्ञान। क्योंकि उनको ज्ञान है कि यह मेरा शत्रु है, यह मेरा मित्र है, यह मेरा हितैषी है, यह मेरा शुभचिंतक है। उनको इसका ज्ञान है, और इस ज्ञान से वो अपनी बुद्धि के हिसाब से उन लोगों से जैसा व्यवहार करना होता है वैसा फैसला लेते हैं। किंतु यही ज्ञान जब ईश्वर की तरफ मुड़ जाता है, ईश्वर को समझने का ज्ञान हो जाता है, तो यह ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कहलाता है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहलाता है। और इस ज्ञान की ही सहायता से तब व्यक्ति भक्ति रूपी अवस्था को प्राप्त करता है और मोक्ष की तरफ अग्रसित होता है, मोक्ष प्राप्त करता है। तो भक्तों, ज्ञान की तो बहुत ही आवश्यकता है, इसलिए ज्ञान लीजिए, किंतु ज्ञान परम ज्ञान की तरफ वाला लीजिए। भक्तों, कथा सुनते रहिए। श्री राधे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि में भले भले जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास जी के प्यारे